बीजेपी का एक बड़ा धोखा। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो लाडली बहन योजना थी उसकी राशि में कमी की गई है। जी हाँ, ये वही योजना है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव जीता था। ये वही योजना है जिसने महाराष्ट्र चुनाव में बाजी पलट दी थी। अब क्या सामने आ रहा है? अब सामने आ रहा है महाराष्ट्र सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें सामने आ रहा है कि इस योजना की राशि को घटाया गया है। जी हाँ, इस योजना के लिए इस बार मात्र 36,000 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है, जो कि पिछले बार तुलना में कम है। आपको बता दें, अगर महाराष्ट्र चुनाव जो 2024 में हुए थे, अगर उनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में कोई योजना थी तो वो थी यही लाडली बहन योजना। इसने महाराष्ट्र चुनाव के रुख को बदल कर रख दिया था। आप जानते हैं महिलाएं एक कोर वोटर होती हैं। अगर महिलाओं का अगर सही तरीके से अगर सरकार ने निशाने पे ले लिया महिला वोटर्स को तो चुनाव जीतना पक्का है। जैसे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही योजना चलाई गई थी जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीता था। वही योजना के बल पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव जीता था। आज फिर से महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ हो गया है धोखा, और जो राशि कही गई थी कि चुनाव में वादा किया गया था कि इस योजना की राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा, वो भी निकला झूठ। जी हाँ, क्योंकि ये वादा दूर दूर तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब इस योजना के लिए आवंटित राशि को ही घटा दिया गया है तो कैसे महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार यानी फडणवीस सरकार अपना ये वादा पूरा करेगी कि महिलाओं को जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान कि इस राशि को 1,500 से बढ़ाकर 2,100 कर दिया जाएगा, वो कब पूरा होगा? वहीं इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राजकोषीय संतुलन हासिल करने के बाद चुनावी वादा पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, हमारे देश में फ्री रेवड़ियों का कल्चर बहुत ही तेजी से अपना जाल बिछा चुका है। दिल्ली चुनाव में ले लीजिए, दिल्ली चुनाव में बीजेपी सरकार ने वादा किया था 2500 का और केजरीवाल ने कहा था कि देंगे कि 2,100 रुपए। उसी के तर्ज पर बीजेपी ने इस राशि को कर दिया था 2,500 रुपए। और क्या देखने को मिलता है कि कई तरह से दिल्ली की जनता केजरीवाल के कामों से हम कह सकते हैं संतुष्ट नहीं थी, इसलिए भी बीजेपी जीती। परंतु बीजेपी ने कहा था कि पहली किश्त आ जाएगी 8 मार्च को, परंतु अब इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है दिल्ली की 2,500 की योजना को, पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि पहली राशि कब आएगी। परंतु हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पहले ये कहा गया था कि इस योजना की राशि को बढ़ाया जाएगा। अब क्या नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है इसमें कटौती की। जी हाँ, क्या ये महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ या महाराष्ट्र की लाड़की बहनों के साथ क्या ये धोखा है? जी हाँ, हम इसे एक तरह से धोखा ही कह सकते हैं कि पहले चुनाव से पहले किए गए बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से, और हमें क्या नजर आता है चुनाव के बाद? नजर आता है कि योजना की राशि को घटा दिया गया है। जी हाँ, अब जानते हैं कि इसमें वोटर्स पे क्या असर पड़ेगा। वोटर्स पे यही असर पड़ेगा जनता पे कि वो अब सरकार के वादों पर, चुनावी वादों को उन्हें भरोसा नहीं रह जाएगा। जिस तरह से सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे तो कर देती है, पर चुनाव के बाद उन्हें निभाते हुए पूरी तरह से नजर नहीं आती है। कुछ मामलों में नजर आती है तो कुछ मामलों में नजर नहीं आती है। चुनाव से पहले महिला वोटर्स को साधने का हर राजनीतिक पार्टी ये प्रयास करती है, तभी चुनाव से पहले ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं। परंतु जब सरकार बन जाती है, हमें वो योजनाएं उतनी बड़ी मात्रा में लागू होते हुए नहीं दिखते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ एक खबर भी सामने आ रही है कि जो ये लाड़की बहन योजना थी, इसमें जो लाभार्थियां हैं अब उनकी जांच की जाएगी। जी हाँ, अगर जांच होगी तो ये बात स्पष्ट है कि इन लाभार्थियों की संख्या में कटौती होगी। अब जानते हैं कि इस योजना का महाराष्ट्र चुनाव में क्या महत्व था। जी हाँ, अगर कोई योजना महाराष्ट्र चुनाव में सबसे ज्यादा छाया रहा तो वो यही योजना है, लाड़की बहन योजना। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत। जी हाँ, महायुति गठबंधन जिसने जीता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को, और देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दिया। उसमें इस योजना का बहुत ही बड़ा हाथ है और सभी इस योजना की तारीफ कर रहे थे। परंतु अब क्या नजर आता है? अब नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं के साथ हुआ है धोखा। जी हाँ, आप इन चुनाव वादों के बारे में क्या सोचते हैं? और जो देश में जिस तरह से फ्री रेवड़ी का कल्चर बढ़े जा रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारे देश के लिए क्या नुकसानदायक है? फ्री भी सही मायने में हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार हम तक जरूर साझा करें। और आप इस सरकार की इस योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले राशि को कहा गया था चुनाव से पहले कि 1,500 से बढ़ाकर अब 2,100 कर देंगे, परंतु अब हम नजर आ रहा है कि बजट में ही अब हमें कटौती देखने को मिल रही है इस योजना के लिए। आप अपने विचार हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज़ नए भारत के साथ। सब्सक्राइब करें आवाज़ नए भारत को।